हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होता क्या है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन। जो भी प्रेजेंट टाइम पे जो भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो उसको हम बोलेंगे मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डेथ इन वन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि कोरोना था, उस पीरियड टाइम पे कितने नंबर ऑफ़ डेथ हुए थे वो हमारा हो जाएगा मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब कितने पेशेंट हैं जो वो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ डेथ वन पीरियड ऑफ टाइम। पहला हम पढ़ेंगे मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट कैसे निकालते हैं, इसमें आपको फार्मूलाज मिलेंगे जिसमें आपको जो भी रेट होता है वो निकालना होता है। पहला हम देखेंगे इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या होता है, जो भी न्यू केसेस आ रहे हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ केसेस अकर डिजीज़ अकरिंग, नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इनटू 1000। ये आपका फार्मूला होता है। जैसे कि पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ केसेस, जैसे कि 16 केसेस हमारे डिजीज़ कंडीशन के आए हैं। नंबर ऑफ़ पर्सन एक्सपोज रिस्क ऑफ डेवलपिंग, बट जो भी एक्सपोजर थे, जो भी रिस्क फैक्टर था वो आपका था 18 लोगों में आपको रिस्क फैक्टर था, लेकिन एक्सपोज कितने हुए 16 लोगों को ये डिजीज़ है वो हो गई, लेकिन रिस्क फैक्टर 80 लोगों में देखा गया था इनटू 1000। जो भी इसका कैलकुलेशन निकलेगा वो हमारा इंसिडेंस रेट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेवलेंस रेट। प्रेवलेंस रेट के लिए कौन सा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ प्रेजेंट इन पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क ऑफ हैविंग दैट डिजीज़ दैट स्पेसिफिक टाइम इनटू 1000। इसमें क्या होता है, प्रेवलेंस रेट होता है उसमें हम जो भी न्यू केस होते हैं और जो ओल्ड केस होते हैं, न्यू केस प्लस ओल्ड केस, इनको हम ऐड करके प्रेवलेंस रेट निकालते हैं। जैसे कि हमारा ओल्ड केस थे पहले से ही जिनको डिजीज़ कंडीशन थी वो हमारे थे 2 लोग, बट उसमें न्यू केसेस और ऐड हो गए, 4 लोगों को अभी जस्ट हुआ है तो उसमें ऐड कर देंगे अपॉन जो भी एक्सपोजर थे जिनको बहुत ज़्यादा चांस होने के थे वो आपके थे, जैसे 10% को ज़्यादा रिस्क फैक्टर था इस कंडीशन को होने का, और जो भी नए केस थे, जो भी ओल्ड केस थे, उनको ऐड करके अपॉन में जो भी रिस्क फैक्टर जिनके ऊपर रिस्क फैक्टर था, जिन लोगों को हो सकता था, ससेप्टेबल हो सकते थे इस डिजीज़ के, उनका रेशियो रखेंगे इनटू 1000 कर देंगे। जो भी रेशियो आएगा, जो भी रेट आएगा वो आपका प्रेवलेंस रेट होगा। नेक्स्ट है मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड जैसे कि कोरोना आया उस टाइम पे कितने लोगों का डेथ हुआ वो हमारा हो जाएगा मॉर्टेलिटी मेजर। नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन एट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ पर्सन एट द स्पेसिफिक, जो भी डेथ हुआ है वो उसका हम यहाँ पे रेशियो रखेंगे। जैसे कि 10 लोगों की डेथ हो गई और जो भी नंबर ऑफ़ पर्सन थे उनको यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे 50 हमारे नंबर ऑफ़ पर्सन है इनटू 1000। जो भी रेशियो आएगा वो आपका मॉर्टेलिटी मेजर होगा, मॉर्टेलिटी रेट होगा। नेक्स्ट है पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है बिफोर डिलीवरी के टाइम पे जो भी डेथ हो रही है वो हम कैसे निकालेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PMR, अर्ली न्यूनेट डेथ फर्स्ट वीक। जो भी न्यूनेट की डेथ हो रही है फर्स्ट वीक में उसका यहाँ पे नंबर रखेंगे। लिव बर्थ इन सेम ईयर, उस ईयर में कितने बच्चे बच रहे हैं उनको यहाँ पे रखेंगे और इनटू 1000 करेंगे। जो भी हमारा रेशियो आएगा वो आएगा पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट।
से हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे। नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 ऑफ एज इन ए गिवन ईयर, टोटल लिव बर्थ इन सेम ईयर। उस टाइम पे 28 डेज में एज के टाइम पे कितने बच्चों की डेथ हो रही है और कितने बच्चे उसी सेम ईयर में लिव बर्थ का रेशियो रखेंगे और इनटू 1000 कर देंगे। जो भी हमारा रेशियो आएगा वो आपका आएगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज अपॉन लिव बर्थ इन सेम ईयर इनटू 1000। ये आपका मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला। ये हमारा होता है चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। ये आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट आपको फार्मूलाज आने चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आपको ये फार्मूला याद करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.